आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द विंडो फंक्शंस इन एसक्यूएल और कुछ रियल टाइम इंटरव्यू क्वेश्चंस जो कि आपको इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। दो टाइप के विंडो फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट इज एग्रीगेट विंडो फंक्शंस, सेकंड इज रैंकिंग विंडो फंक्शंस। एग्रीगेट विंडो फंक्शंस वो विंडो फंक्शंस होते हैं जिस पे हमें किसी पार्टीशन पे सम निकालना है। जैसे कि हमारे पास एक एम्प्लॉय टेबल है, इस एम्प्लॉय टेबल में हमें ईच डिपार्टमेंट में सम चाहिए सैलरी का, एंड एवरेज निकालना हो तो एवरेज भी मिल जाएगा, एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इस डिपार्टमेंट में इसके द्वारा हम वो भी निकाल सकते हैं। मैक्सिमम सैलरी इन ईच डिपार्टमेंट, मिनिमम सैलरी इन ईच डिपार्टमेंट। तो हम इस वीडियो में एग्रीगेट विंडो फंक्शंस के बारे में बात नहीं करेंगे। हम इस वीडियो में ओनली फोकस करेंगे रैंकिंग विंडो फंक्शंस। सो रैंकिंग विंडो फंक्शंस मेनली तीन टाइप के होते हैं: रैंक, डेंस रैंक एंड रो नंबर। सो पहले तो हम रैंकिंग समझते हैं। रैंकिंग का मतलब होता है जैसे कि कोई गवर्नमेंट एग्जाम होता है, उसमें अपन को पता चल जाता है कि ये फर्स्ट रैंक है, इसकी सेकंड रैंक है, किसी किसी की दो रैंक भी सिमिलर होती है, किसी किसी की तीन रैंक भी सिमिलर होती है। सेम रैंक पे दो दो बंदे भी हो सकते हैं, तीन तीन बंदे भी हो सकते हैं, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, उससे कम भी हो सकते हैं। तो उसके लिए हम रैंकिंग विंडो फंक्शंस का यूज करते हैं। जैसे कि इन तीनों की आप डेफिनेशन देखने जाओगे ना, तो आपको थोड़ा-सा सिमिलरिटीज़ दिखेगी, जिससे आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो इन तीनों को समझने के लिए मैंने एक टेबल ली है जिसका नाम है एम्प्लॉयी, जिसमें ये कॉलम है और ये डेटा है। नाउ ये एम्प्लॉयी टेबल है, इसको हम रन करेंगे तो इसमें ये डेटा है। सो एचआर डिपार्टमेंट है जिसका डिपार्टमेंट आईडी है 100, एंड एडमिन नेम है जिसका डिपार्टमेंट आईडी है 200। तो अब हम विदाउट पार्टीशंस, मतलब विदाउट किसी विंडो के, हम पहले तो रैंक का यूज करेंगे, डेंस रैंक का यूज करेंगे, रो नंबर का यूज करेंगे, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि अगर हम किसी विंडो पे पार्टीशंस नहीं देंगे तो हमें किस टाइप की रैंक, डेंस रैंक और रो नंबर मिलते हैं। उसके लिए हम क्वेरी लिखते हैं सिलेक्ट स्टार कॉमा, पहले क्या चाहिए, रैंक, रैंक ओवर ओवर विदाउट पार्टीशन। उसके लिए हम क्या करते हैं, ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग एज, ये रैंक है अपना, ये रैंक, हाँ रैंक कर लेते हैं, रैंक ही लिख देते हैं इसको, रैंक। एंड सेकंड कर लेते हैं डेंस रैंक, डेंस रैंक ओवर ऑर्डर बाय रैंक हो गया। पहले इसको रैंक कर लेते हैं, ये डेंस ऑर्डर बाय सैलरी ऐसे डिसेंडिंग एज डेंस रैंक एंड कॉमा रो नंबर ओवर order by salary that sending as row number from employee। ठीक है, हम इसको रन करके देखते हैं। तो आप देख सकते हो जैसे ही मैंने विदाउट एनी पार्टीशंस, अभी कोई पार्टीशंस नहीं करा, अभी कोई पार्टीशंस नहीं है, विदाउट पार्टीशंस हमें ये डेटा मिला। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे रैंक के बारे में, रैंक किस पे कर रहा है, सैलरी पे। सैलरी पे क्या करेगा ये, अगर सैलरी को डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब सबसे हाईएस्ट सैलरी को वन दे देगा, एंड जैसे उससे सेकंड हाईएस्ट रहेगी तो उसको टू असाइन कर दिया, उससे थर्ड हाईएस्ट पे क्या कर दिया, फिर से अगेन टू असाइन कर दिया। उसके बाद फोर्थ वाली सैलरी पे क्या कर दिया, फोर्थ मतलब थ्री को स्किप कर दिया। मतलब जितनी सिमिलरिटी यहाँ पे नंबर कितना स्किप हुआ, दो बार सेम सैलरी रही तो एक नंबर को स्किप कर दिया इसने, तो इसमें थ्री को स्किप कर दिया, सीधा फोर असाइन कर दिया। ऐसे ही यहाँ पे देखोगे विवेक और रमेश की सैलरी सिमिलर है, तो इसने क्या कर दिया, फोर फोर। इट मीन्स फाइव, फाइव अगेन फाइव को स्किप कर देगा, इट मीन्स सिक्स असाइन करेगा नेक्स्ट, क्योंकि जो संजीव की सैलरी है वो डिफरेंट है, तो उसको सिक्स असाइन कर दिया और फाइव को स्किप कर दिया। अगेन जब रेखा की सैलरी कितनी है, उसको भी डिफरेंट है, तो उसको सेवन असाइन कर दिया, और रोहन की सैलरी भी सिमिलर है तो उसको सेवन असाइन कर दिया। अगर इससे नेक्स्ट सैलरी अगर डिफरेंट होती क्या कर देगा, एक एट के बाद, सेवन के बाद एट असाइन नहीं करता, नाइन असाइन कर देता, एक को स्किप कर देता। अगर सैलरी रोहन के बाद एक और सिमिलर होती तो उसको अगेन सेवन असाइन कर देता, बट उसके बाद अगर डिफरेंट होती तो दो स्किप करके, मतलब एट एंड नाइन को स्किप करके टेन असाइन कर देता। ये रैंक, रैंक ऐसे यूज करते हैं, रैंक का ये यूज होता है। डेंस रैंक का क्या यूज होता है, बट सिमिलर, सिमिलर यूज होता है डेंस रैंक का, बट यहाँ क्या करते हैं, नंबर स्किप नहीं होता। जैसे आप देखोगे श्याम की सैलरी सबसे हाईएस्ट है, उसको वन असाइन कर दिया, बट मनदीप की सैलरी जो है 12,000 है, वो उसको सेकंड असाइन कर दिया। वो क्योंकि पहले की क्या थी, श्याम की और उनकी डिफरेंट थी ना, तो उसको 2 असाइन कर दिया। बस अंजू की सैलरी सिमिलर थी, तो इसको 2 असाइन कर दिया, पर विवेक की क्या थी,
डिफरेंट थी तो उसको 3 असाइन कर दिया। पर इसमें हम नंबर स्किप नहीं होता। पर रैंक में नंबर क्या होता है, स्किप हो जाता है। जितनी बार अगर सिमिलर सैलरी रहेगी उसमें नंबर स्किप कर देगा, उसके बाद जितने नंबर स्किप होगा उसको नेक्स्ट सैलरी में असाइन कर देगा। एंड जैसे आप यहाँ पर नीचे विवेक की और रमेश की सैलरी देखोगे सिमिलर है, तो उसको यहाँ पे क्या इसने स्किप करके 4 असाइन कर दिया था, पर इसमें 3 असाइन करा, 3 3। एंड संजीव की सैलरी क्या थी, डिफरेंट थी, उसने 4 असाइन कर दिया, पर इसमें स्किप करके अगेन 6 असाइन कर दिया था। एंड सिमिलर आप रेखा और रोहन की सैलरी देखोगे ना, तो दोनों की सिमिलर थी, तो इसने 5 5 असाइन कर दिया था। इट मींस रैंक में अगर पार्टीशन सिमिलर रहेंगे तो सेम सेम असाइन कर देगा, पर डिफरेंट पार्टीशन पे जितना पार्टीशन सेम रहेंगे उसको स्किप करके नंबर दे देगा। पर डेंस रैंक में ये नहीं करता, इस नंबर को स्किप नहीं करता। एंड रो नंबर क्या करता है, यूनिक वैल्यू प्रोवाइड कर, इसका रो नंबर का एक सबसे अच्छा फीचर ये होता है कि यूनिक वैल्यू प्रोवाइड करेगा। जैसे हमने सैलरी पे रो नंबर असाइन करा था, तो ये हमेशा 1 टू ले जितने भी नंबर ऑफ रोज रहेंगे 1 टू लेके उतने तक 1 से लेके उतने तक असाइन कर देगा। जैसे कि इसमें नंबर ऑफ रोज 8 थे, तो ये 1 से लेके 8 तक असाइन कर दिया इसने। तो आप तो डिफरेंस क्या हुआ, रैंक में नंबर जैसे पार्टीशन अगर सेम रहेंगे तो नंबर स्किप हो जाएगा नेक्स्ट डिफरेंट पार्टीशन में, बट डेंस रैंक में नहीं होगा ऐसा, सेम यूनिक वैल्यू असाइन कर देगा डिफरेंट पार्टीशन में। ऐसी रो नंबर में कोई भी अगर सैलरी सेम भी रहेगी डिफरेंट भी रहेगी, ये कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये आपको यूनिक वैल्यू ही प्रोवाइड करेगा। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जैसे अगर न्यू न्यू रो भी ऐड हो जाएगी यहाँ पे, तो उसको 9 असाइन कर देगा। नाउ अब हम इसको एज ए पार्टीशंस में देखते हैं, जैसे हम डिपार्टमेंट वाइज देखते हैं, एक विंडो में देखते हैं कि कैसे ये रैंक वर्क करता है, कैसे डेंस रैंक वर्क करता है, कैसे रो नंबर वर्क करता है। तो उसके लिए हम एक क्वेरी लिखते हैं, सिलेक्ट स्टार, सिलेक्ट स्टार, पहले क्या करना है हमें, पहले चाहिए रैंक, ठीक है, रैंक चाहिए, रैंक ओवर किस पे चाहिए, पार्टीस ओवर पार्टीशन बाय, पार्टीशन लिखना होता तो उसको पार्टीशन बाय सिंटेक्स होता है, पार्टीशन बाय किस पे चाहिए हमें, डिपार्टमेंट नेम पे चाहिए। ओके, डिपार्टमेंट नेम, ओके राइट, डिपार्टमेंट नेम पे चाहिए। क्या सैलरी हमें क्या हाईएस्ट सैलरी को डिसेंडिंग में चाहिए, सैलरी डिसेंडिंग, सैलरी डिसेंडिंग इट मीन सबसे हाईएस्ट सैलरी पे वन असाइन कर देगा इस डिपार्टमेंट में। एंड एज रैंक, एज रैंक, ओके कॉमा, ओके, एंड डेंस रैंक ओवर पार्ट पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट नेम ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग एज डेंस रैंक, डेंस एज डेंस रैंक, सॉरी ये नहीं लगाना था। एंड रो नंबर, लास्ट इज रो नंबर, रो नंबर, रो नंबर, पहले पार्टीशन बाय कैसे किस पे करना है, हमें डिपार्टमेंट पे, ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग एज रो नंबर, ओके, फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, ठीक है। अब हम इसको अब रन करते हैं, हमें क्या मिला, आप देख सकते हो। पहले तो ये डिपार्ट क्या कर रहा है, पार्टीशन किस पे कर रहे हैं, डिपार्टमेंट पे। तो क्वेरी इंटरनली कैसे वर्क करेगी, पहले तो ये डिपार्टमेंट नेम को सिलेक्ट करेगा, जैसे पहले इसने एडमिन डिपार्टमेंट को जिसका आईडी है, डिपार्टमेंट आईडी है 200, उसको सिलेक्ट करा, ठीक है। उसके बाद क्या करा, ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग, सैलरी को देखा फिर उसने कि सैलरी किसकी हाईएस्ट है उस डिपार्टमेंट में, तो उसने देखा मनदीप की एडमिन डिपार्टमेंट में सैलरी सबसे ज्यादा है, तो उसको उसने 1 असाइन कर दिया। ऐसे ही उसने, ऐसे हम अभी किसकी बात कर रहे हैं, रैंक की बात कर रहे हैं, ओके। ऐसे ही उसने अंजू की सैलरी क्या देखा उसने, अंजू डिपार्टमेंट किसमें है, एडमिन में ही है, उसने देखा कि इसकी भी सैलरी क्या है, मतलब सिमिलर सिमिलर है किससे, मनदीप की, तो उसने उसको 1 1 असाइन कर दिया एज ए रैंक में। बट सेम डिपार्टमेंट में संजीव की सैलरी उसकी कम है, मतलब सेकंड हाईएस्ट है, तो उसने उसको 3 असाइन कर दिया, मतलब दो सिमिलर सैलरी पे 1 1 असाइन करा, उसके बाद उसने नंबर स्किप करके 3 असाइन कर दिया। इट मींस अगर दो सिमिलर सैलरी है तो उसने 1 1 असाइन कर दिया, पर उसकी थर्ड सैलरी क्या डिफरेंट थी, तो मतलब 2 को स्किप करके उसने 3 असाइन कर दिया। ऐसे ही रेखा की सैलरी डिफरेंट थी, एडमिन डिपार्टमेंट ने उसको 4 असाइन कर दिया। ऐसे सेम सिमिलर एचआर डिपार्टमेंट ने उसने सेम चीज करी है कि अगर श्याम की सैलरी सबसे हाईएस्ट थी एचआर डिपार्टमेंट ने, उसने 1 असाइन कर दिया। उसके बाद विवेक और रमेश की सैलरी डिफरेंट थी, विवेक और रमेश की सैलरी सॉरी सिमिलर थी, तो उसने 2 2 असाइन कर दिया। बट श्याम से तो डिफरेंट थी ना विवेक की सैलरी, श्याम की सैलरी तो 5 15 हज़ार है, विवेक की सैलरी 10 हज़ार है, तो उसने दोनों को डिफरेंट थी तो इसने 1 इसको 2 असाइन कर दिया। बट विवेक की सैलरी और रमेश की सैलरी तो सिमिलर है, तो अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगी सिमिलर। जब 2 होगी तो मतलब 3 को स्किप कर दिया, यहाँ पे 3 इसके आना चाहिए था, 3 को स्किप कर दिया, तो रोहन की सैलरी को 4 असाइन कर देगा।
इट मीन रैंक में हमेशा नंबर स्किप हो जाता है, सिमिलर। एंड डेंस रैंक में क्या होता है, नंबर स्किप नहीं होता। अगर एडमिन डिपार्टमेंट में मनदीप और अंजू की सैलरी सिमिलर थी, उसने 1 1 असाइन कर दिया। एंड संजीव की सैलरी अंजू से डिफरेंट थी, तो उसने 2 असाइन कर दिया। जो सैलरी स्किप, जो नंबर यहाँ पे स्किप होता है डेंस रैंक में, वो स्किप नहीं होता है। जैसे मनदीप अंजू की सैलरी क्या सिमिलर थी, तो 1 1 असाइन कर दिया। पर संजीव की डिफरेंट थी अंजू से, तो उसने क्या कर दिया, 2 असाइन कर दिया। सिमिलर रेखा किस पे डिपेंड करेगी, संजीव पे। संजीव की दोनों की डिफरेंट है, तो उसने 3 असाइन कर दिया। इसलिए डेंस रैंक का हम यूज वहां पे करते हैं जहां पे हमें सेकंड हाईएस्ट सैलरी निकालना हो, थर्ड हाईएस्ट सैलरी निकालना है। क्योंकि सेकंड हाईएस्ट सैलरी, थर्ड हाईएस्ट सैलरी, फोर्थ हाईएस्ट सैलरी और भी मतलब फिफ्थ ऐसे निकालना हो, तो हम हमेशा डेंस रैंक का यूज करते हैं। क्योंकि कभी क्या होता है कि जैसे हम यहाँ पर रैंक में सेकंड हाईएस्ट सैलरी नहीं निकाल सकते। आप देखोगे कि डिपार्टमेंट एडमिन डिपार्टमेंट में सेकंड हाईएस्ट सैलरी तो क्या है, ये है संजीव की 3 है। तो यहाँ पे संजीव की सेकंड हाईएस्ट सैलरी 9,000, उसमें रैंक कितना देख रहा है, 3। तो हम जब रैंक 2 करेंगे तो हमें वो सैलरी देगा ही नहीं ना, 3। क्योंकि रैंक में नंबर को उसने स्किप कर दिया। सिमिलर डेंस रैंक में ये फीचर नहीं होता, डेंस रैंक ये नहीं करता, नंबर को स्किप नहीं करता, जिससे हमें सेकंड हाईएस्ट सैलरी भी मिल जाती है, थर्ड हाईएस्ट सैलरी भी मिल जाती है। इसलिए हमेशा ऐसे क्वेश्चन में हम हमेशा से डेंस रैंक का ही यूज करते हैं। एंड नाउ अब हम लाते हैं रो नंबर पे। रो नंबर क्या करता है, ये चेक करेगा कि हमारे, पहले तो चेक करेगा कि डिपार्टमेंट पार्टीशन किस पे, डिपार्टमेंट में। तो हमारे पास डिपार्टमेंट एडमिन है, उसमें कितनी रोज हैं, 4। तो ये यूनिक वैल्यू डिफाइन, यूनिक वैल्यू असाइन कर देगा 1 टू लेके 4 तक। ऐसे ही एचआर डिपार्टमेंट देखा कितनी नंबर ऑफ रोज हैं, 4। तो अगेन ये वैल्यू असाइन कर देगा 1 से लेके 4 तक। आई होप आपको रैंक, डेंस रैंक एंड रो नंबर में डिफरेंस का पता चल गया होगा।